मैं शेख निज़ामुद्दीन और आप सुन रहे हैं कुरान का इस्लाम। नाज़रीन, आप शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस या कोई भी किसी समाज से हों, किसी भी समुदाय से हों, मेरा कोई भी जो है फ़िरका मसलक या गिरोह नहीं है। आप सब मेरे भाई हैं। आप ये गौर करें कि पूरी दुनिया में तकरीबन हमेशा हर ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करता चला आ रहा है और हर दौर में वो सताया गया, कमज़ोर और अधिकारों से वंचित रखा गया, उसे ग़ुलाम बनाया गया, उसे जानवर समझा गया और उसके साथ जुल्म, बर्बरियत, अत्याचार का बर्ताव होता चला आ रहा है। इस बीच में रह कर दुनिया में ऐसे लोग आते रहे जिसे हम इशदूत कहते हैं या संदेष्टा कहते हैं या इशदूत जो है रसूल कहते हैं या नबी रसूल कहते हैं, पैगंबर। तो ऐसे लोग आकर उस समाज में ऐसे जालिमों का हाथ रोकने का काम करते हैं और उन्हें शिक्षित करने का काम करते हैं और समाज में जो दबे कुचले जो लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें बेदार करने, उन्हें जगाने का काम करते हैं। उन्हें भी शिक्षित करते हैं, जागरूक करते हैं, बेदार करते हैं, जो है अवेयरनेस पैदा करते हैं और जालिमों को बताते हैं कि जुल्म न करो। और यही नहीं कि चूँकि अब ये ताकत और सत्ता और हुकूमत, तो तमाम ताकत चंद लोगों के हाथ में होता है, तो वो इस तरह के जुल्म ऊपर से लेकर नीचे तक होता चला जाता है और समाज में ऐसे इंसान बेबस होकर रह जाता है। तो ऐसे लोग ये समझते हैं कि दुनिया यूं ही है, बस इनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा। ये सबका हिसाब लेंगे लेकिन इनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। लेकिन रह के दुनिया में ऐसे वाक़यात, हादसात होते रहे हैं जिससे इंसान को सबक मिले, ऐसे जालिमों को, ऐसे अत्याचारियों को सबक मिले। लेकिन यही बात ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि जो भी ऋषि मुनि आए, महात्मा आए और समाज के जो नवनिर्माण करना चाहते थे, समाज का जो है रिफॉर्मर आए, उन्होंने समाज को स्वच्छ बनाने और इंसाफ, न्याय पर आधारित व्यवस्था करने की तरगीब किया और जालिमों का हाथ रोका और उन्हें इंसाफ के लिए तरगीब दिया और बताया कि तुम सब एक इंसान हो, आप जुल्म न करें, उसके अधिकारों का हनन न करें। और अगर ऐसा किया तो याद रखो एक दिन ऐसा आने वाला है, तुम ये मत समझो कि मरकर तुम ख़त्म हो जाओगे, बल्कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें सबका तुम्हें हिसाब देना होगा और इसकी सज़ा भुगतनी होगी इस जुल्म का। जब तक जालिम को जुल्म का, दंड का डर न हो, भय न हो, वो जुल्म करने से बाज नहीं आता है। आप इस ज़मीन पर भी देखिए, आप अगर जालिमों को, अपराधियों को डर होता है तो रुके रहते हैं, अगर उसका डर ख़त्म हो जाए तो वो अपराध करने से बाज नहीं आता। ये बात हमारे बड़े बड़े लोगों को और बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में ये बात नहीं आती और वो कहते हैं कि मरकर ख़त्म हो जाएंगे, यही ज़िंदगी है। तो फिर इसका अंजाम ऐसा ही होगा। यही लोग ये अंजाम दे रहे हैं। जो दुनिया की जो हालत ऐसी बना रखी है, ऐसे लोगों ने ही बना रखी है, चाहे वो पाखंडी मजहबी हों और चाहे सत्ताधारी हों। ऐसे लोग चाहते हैं कि दुनिया के तमाम जनसाधनों पर कब्ज़ा कर लें, तमाम ये चीज़ों पर कब्ज़ा कर लें, तमाम वसाइल पर कब्ज़ा कर लें और लोगों को वंचित कर लें, लोगों को ग़ुलाम बना लें। और ये बस दुनिया यूं ही है, हम ऐश करें और हम अपने लोगों के लिए वो सारे ऐश के सामान हम दे के चले जाएं। ये उनकी बड़ी भूल है। कुरान ने इस पर बार बार तंबीह किया है, बार बार होशियार किया है और उस अंजाम के दिन को, एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक इंसान को इंसाफ मिलेगा, मिलना चाहिए, अक्ल का तकाजा भी है। एक थप्पड़ अगर किसी गरीब को कोई मार देता है, उसका जी चाहता है कि कोई इसको एक थप्पड़ मारे, लेकिन ये दिन नहीं आता
इसका मतलब आना चाहिए, इंसाफ का तकाजा है, न्याय का तकाजा है ये, और वो आएगा। उसी को कुरान कहता है आखिरत का दिन। एक दिन ऐसा यौमुल हिसाब कहा है, हिसाब का दिन, हिसाब किताब का दिन, और यौमुद्दीन कहा, यानी क्या कहा, इंसाफ का दिन। इसको यौमुत तगाबुन कहा, हार जीत का दिन। एक दिन आने वाला है, और यही इंसान का एहसास यहाँ करना है। जो कर लेगा वो जुल्म से रुकेगा, जुल्म नहीं करेगा, और उसका सिला भी उसको मिलेगा। लिहाजा याद रखिए, आपके जो आमाल हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, अच्छा या बुरा, उसका सिला आपको एक दिन हमेशा के लिए भुगतना होगा, या फिर आप आराम और आप उसका लाभ उठाएंगे।